हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम गुजर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नरोत्तम गुजर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पिछली क्लास के अंदर पजेसिव प्रोनाउन को कंप्लीट कराया था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो, जब मैंने इसके प्रकारों के नाम लिखाए थे प्रोनाउन के, उस समय मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो हिंदी मीन होता है वो होता है निजवाचक सर्वनाम। देखो, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखने की कोशिश करना, इसके बारे में समझने की कोशिश करना। रेफरिंग बैक टू द सब्जेक्ट, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के लिए वापस से यूज होते हैं। जो क्या होते हैं? ऐसे अपन बोल सकते हैं, ऐसे ONOUN, ऐसे प्रोनाउन जो वापस सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं, देखने की कोशिश करना। जैसे अपन बात कर लेते हैं, और जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनते, सब्जेक्ट नहीं बनते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ये हमेशा ऑब्जेक्ट का ही कार्य करते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं या ऑब्जेक्ट बनते हैं, देखने की कोशिश करना। जैसे आपने कभी ये सेंटेंस बोला है क्या? आई लव मी। अधिकतर आप बोल देते हैं मैं मुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये क्या है? बिल्कुल गलत। लेकिन इसको अपन इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? आई लव माई सेल्फ। अब ये आपने माई सेल्फ का, यानी कि मैं स्वयं से प्यार करता हूँ। अब ये माई सेल्फ लगाया, ये क्या है? ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि ये वापस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है ना, वापस सब्जेक्ट को यूज कर रहा है, वापस सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, इसलिए माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अपन ने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रेफरिंग बैक टू द सब्जेक्ट। रेफरिंग, ये है बी है, ध्यान रखना ना, बैक टू द सब्जेक्ट। ये देखा। अब अपन बात कर लेते हैं भाई अपनी प्रोनाउन टेबल के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। देखो, मैं इनके बारे में पहले चर्चा कर चुका हूं, लेकिन आपको अच्छी तरह से वापस से एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं। देखो, एक तरफ तो मैं लिखूंगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक तरफ लिखूंगा उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखने की कोशिश करना। देखो, सबसे पहले अपन बात कर लें आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है माई सेल्फ। फिर अपन बात कर रहे आई के अंदर ही जो दूसरा होता है वो रहता है वी का रहता है आवर सेल्व्स। अब देखने की कोशिश करना। फिर अपन बात कर लेते हैं यू के दो होते हैं, एक तो होता है योर सेल्फ, एक होता है योर सेल्व्स, सॉरी, है ना। अब देखने की कोशिश करना, जब यू क्या रहता है? यू सिंगुलर रहता है। यू क्या सिंगुलर रहता है, उस समय तो योर सेल्फ आएगा। अगर यू प्लूरल है, उस स्थिति में योर सेल्व्स अपन उपयोग में लेंगे। ध्यान देने की यहाँ पर बहुत आवश्यकता है। देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो तरह से बनाए जाते हैं, एक तो सेल्फ जोड़कर, एक
सेल्व्स जोड़कर। ये सेल्फ तो बनता है, ये सिंगुलर के साथ जुड़ता है, और ये सेल्व्स जुड़ता है प्लूरल के साथ में। अब आप अच्छी तरह से जान पाएंगे। अब जैसे देखो ही है, ही, अब देखो ही क्या है, सिंगुलर है, तो जो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो किससे बनता था, हिम से। किससे बनता था, हिम से। अब इसमें बात करें अपन, अगर मान लो इसका रिफ्लेक्सिव बनाना है तो इसके अंत में क्या जोड़ देना है, देखो सिंगुलर है, इसी वजह से अपन क्या जोड़ दिए इसके अंदर, सेल्फ जोड़ दिए। वही किसके अंदर करना है अपन को, शी का हो गया हर सेल्फ। क्या हो गया, हर सेल्फ। फिर अपन बात करते हैं इट का हो गया इट सेल्फ। फिर अपन बात कर लेते हैं दे का हो गया दैम सेल्व्स। फिर अपन बात कर लेते हैं वन का होता है वन सेल्फ। वन का क्या होता है, वन सेल्फ। अब अपन बात कर लेते हैं जो, देखो इस सेल्फ का मतलब होता है, मैं इधर छोटा सा बता देता हूं, इस सेल्फ या जो ये सेल्व्स रहता है इसका मतलब होता है अपने आप को या खुद को, अपने आप को या खुद को, या बोले तो स्वयं को, या बोले तो अपने आप को होएगा, या खुद ने, या मैंने। अब देखने की कोशिश करना। देखो अभी तक की क्लास में अपन ने यही देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रेफरिंग बैक टू द सब्जेक्ट। ऐसे प्रोनाउन जो वापस सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। यानी कि देखने की कोशिश करना, आप ये वाला सेंटेंस अक्सर देखते होंगे लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे माई सेल्फ इज रोहन, जैसे देखा माई सेल्फ इज रोहन। अब आप सोचते होंगे मैं स्वयं क्या हूं, रोहन हूं। आप ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही कर देते हैं, लेकिन ये क्या, बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि माई सेल्फ क्या नहीं हो सकता, सब्जेक्ट खुद नहीं बन सकता। इसको अपन कैसे बोल सकते हैं, माई नेम इज रोहन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं आई एम रोहन, ये दोनों बोल सकते हैं, लेकिन माई सेल्फ इज रोहन नहीं बोल सकते। अब देखने की कोशिश करना, अब अपन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो एग्जाम्पल्स के साथ में अपन देखने की कोशिश करते हैं। आई फोर्स्ड माई सेल्फ टू टेल ए लाई, मैंने अपने आप को झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया। अब देखने की कोशिश करना, बलपूर्वक, फोर्स्ड का मतलब क्या होता है, बलपूर्वक, यानी कि मेरी इच्छा नहीं थी। अब देखो ये माई सेल्फ क्या कर रहा है, आई किसके अकॉर्डिंग आया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो ये आई होता है, और आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ। तो ये क्या सेंटेंस बिल्कुल राइट है। अब देखने की कोशिश करना, अब बात करें ऑल ऑफ अस shook hands and introduce ourselves। अब देखने की कोशिश करना ऑल ऑफ अस। अब इसका जो ऑल ऑफ अस किससे संबंधित है, वी से संबंधित है। तो वी का जो रिफ्लेक्सिव बनेगा वो क्या बनता है, आवर सेल्फ। यानी कि जो हम सभी ने अपने हाथ मिलाए और एक दूसरे को क्या करा, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। देखने की कोशिश करना। अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस और ले लेते हैं एक दो। आई एम श्योर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ।
मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं कि हिस्ट्री होती है, जो इतिहास है, वो अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। आप भी जानते हो ना। अब देखो ये क्या आया, हिस्ट्री। अब देखो इतिहास ये निर्जीव वस्तु है ना, निर्जीव कथन है, इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, इट का प्रयोग कर रहे हैं। तो इट से बनने वाले, अपन ने ये देखा, जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही तो क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखने की कोशिश करना, एक वन से संबंधित ले लेते हैं। वन शुड डू वंस वर्क वन सेल्फ। देखो ये वन सेल्फ आया है, न कि यहां पर देखो कई बार क्या होता है, योर सेल्फ जे दे देता है, हिम सेल्फ दे देता है। तो वो क्या है, इस स्थिति में यहां पर नहीं आ सकती, क्योंकि जो वन है, वन का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या बनता है, वन सेल्फ। क्या बनता है, वन सेल्फ। अब देखने की कोशिश करना, देखो ये तो हो गई इसकी बेसिक सी बात। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस टॉपिक के अंदर, वो है कुछ ऐसी वर्ब्स जिनके साथ में हमेशा और हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज हमें करना होता है। तो अपन देखते हैं कि वो वर्ब्स कौन सी होती है। देखो लिख भी लेते हैं अपन, कुछ ऐसी वर्ब्स जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, देखने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन अब्सेंट, यानी कि से अनुपस्थित रहना। अप्लाई, अप्लाई का जो हिंदी मीन होता है वो होता है लगाना। फिर अपन बात कर ले एक्वेट, पेश करना, एक्वेट यानी पेश करना। फिर बात करें अवेल, लाभ उठाना। फिर बात कर ले हैं अवॉइड, अवॉइड यानी से बचकर चलना, बचकर चलना या रहना। फिर अपन बात कर लेते हैं अवेंज, बदला लेना। फिर अपन बात कर लेते हैं रिजाइन, रिजाइन मतलब स्वीकार करना। सबसे मेन जो वर्ब है इसके अंदर वो है एंजॉय, आनंद मनाना। फिर अपन बात कर लेते हैं एक्साइड, में लगना। फिर अपन बात करते हैं एक्सप्रेस, अभी व्यक्त करना। फिर अपन बात कर लेते हैं प्राइड, पर गर्व करना। सेट, सेट यानी लगाना। अब देखो कुछ वर्ब्स है और भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है, एक तो अब्सेंट है, एक है एंजॉय है, एक है अवॉइड। अब देख लो इनके साथ में हमेशा और हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही अपन को यूज करना पड़ता है। अगर मान लो अपन ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया है इनके साथ में, तो वहां पर कॉमन एरर आ जाता है। देखने की कोशिश करना, इनके अपन एग्जाम्पल्स भी लिख लेते हैं, जैसे आई विल अवेल। अब देखो जो यहां पर आएगा वो आप ही बताना, एवरी अपॉर्चुनिटी। देखो फिर अपन बात करते हैं, ये फर्स्ट हो गया, 4-5 एग्जाम्पल्स मैं आपको लिखा देता हूं। फ्रॉम स्कूल, देखो बात करें वी एंजॉयड
एट द पार्टी। फिर अपन बात करते हैं शी सेट टू accomplish हर टास्क। अब देखें एक नेक्स्ट और ले लेते हैं, आई विल अवॉइड ऑफ योर काइंड एडवाइस। अब देखने की कोशिश करना, ये कुछ वर्ब से देखो, अवेल इसमें आया, absented absent से बना है, फिर enjoyed, set, avoid, ये क्या है? ऐसी वर्ब्स है जिनके साथ में हमेशा क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। अब अपन बात कर लेते हैं आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? आपको पता है आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? माई सेल्फ। तो यहाँ पर क्या आएगा? माई सेल्फ। अब देखो ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या होता है? हिम सेल्फ। क्या होता है? हिम सेल्फ। फिर अपन बात करते हैं वी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या होता है? आवर सेल्व्स। क्या होता है? आवर सेल्फ। शी, अब शी का होता है हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई का भी देखा अपन ने, माई सेल्फ। अब देखो एक एग्जाम्पल अपन यू पर आधारित भी देख लेते हैं। किस पर? यू पर आधारित। देख, जैसे बात कर ले, यू एंड शी हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। देखो यू एंड शी हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, योर सेल्फ आएगा यहाँ पर या योर सेल्व्स आएगा, आप मेरे को बताना। देखो फिर अपन बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल, डिड यू सॉल्व दिस। अब देखो यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं यू एंड शी। अब ये मिलकर क्या होना है? बहुवचन का कार्य कर रहे हैं, प्लूरल बन रहे हैं। तो उस स्थिति में जो इससे बनने वाले प्रोनाउन होंगे, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, अब देखो यहां पर योवर आया है, योवर इन दोनों के लिए आ गया। अब योवर का बहुवचन में, या बोल सकते हैं अपन यू का बहुवचन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? बात करें तो योवर सेल्व्स। तो यू सेल्फ ना आकर यहां पर क्या आएगा? योवर सेल्फ, योवर सेल्व्स। फिर अपन बात कर लेते हैं डिड यू सॉल्व दिस योवर सेल्फ। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर है, इस वजह से यहां पर क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सिंगुलर रूप। तो देखो आज के क्लास को अपन यहीं तक समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू। और देखो भाई थोड़ा सा इसको शेयर कर दिया करो ताकि मेरा भी उत्साह उसी तरह से बढ़ा रहे। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे और बेहतरीन तरीके के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।